अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्जिट री एंट्री वीजा के बारे में। अगर आप लोग सऊदी में ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं तो विदाउट स्पॉन्सर का आप लोग किस तरह से ट्रांसफर ले सकते हैं। और आप लोगों का सवाल होता है कि अगर हमारे पर कोई भी फाइन है तो विदाउट फाइन पे किए हुए किस तरह से हम फाइनल एग्जिट जा सकते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं इस वीडियो के दौरान, 5 या 6 टॉपिक है, मैं उसे कवर करने वाला हूं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, किसी भी कंपनी में अगर आप लोग काम के लिए आते हैं ना तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है और 1 साल पे आप लोग जॉब चेंज कर सकते हैं। और 1 साल पे जॉब आप लोग इसलिए चेंज कर सकते हैं कि थोड़े दिन पहले सऊदी गैजेट की तरफ से एक अपडेट आया था और यहाँ की हुकूमत ने भी एक अनाउंसमेंट किया था कि कोई भी वर्कर जो भी यहाँ पे काम कर रहा है, अगर वो लोग जॉब चेंज करना चाहे तो वो 1 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद ही जॉब चेंज कर सकता है। जो आपका कीवा है, कीवा में जाकर के आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करेंगे आर्टिकल 77 के तहत। उसके अंदर आपको 90 डेज का नोटिस देना होता है। जो ये आपका नोटिस होता है, इस नोटिस अलिनवा पे लेके आया इस वक्त बहुत ही जबरदस्त ऑफर। सऊदी से आप लोग पैसा ट्रांसफर के साथ साथ आप लोग 50% का कैशबैक भी पा सकते हैं ट्रांसफर फीस पे। और अलिनमा पे से आप लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बहुत से ऐसे कंट्री में आप लोग पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। जो आप पैसा रिसीव करेंगे, आप बैंक में भी पैसा ले सकते हैं, वॉलेट में भी, वेस्टर्न यूनियन में भी। और इस वक्त जो अलिनमा पे का सर्विस है बहुत ही जबरदस्त सर्विस है। अगर आप लोग किसी भी एप्लीकेशन से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, बहुत से ऐसे एप्लीकेशन है जो 1 दिन का टाइम लेता है, 2 घंटे 4 घंटे का। जो इसका सर्विस है बहुत ही फास्ट और इंस्टेंट मनी है। तो आप लोग अब पैसा ट्रांसफर करते हैं तो आपके अकाउंट पे बिल्कुल इंस्टेंटली पैसा पहुंच जाएगा। और इस एप्लीकेशन को रजिस्टर करने के लिए सिर्फ आपके पास वैलिड इकामा और मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड कर रखा है तो आप उस एप्लीकेशन को अपडेट करें। और इस वक्त जो अलिनमा पे का ऑफर चल रहा है, आप इस ऑफर का लाभ उठाएं और अलिनमा पे के जरिए आप लोग पैसा ट्रांसफर करें। इसके दौरान जो भी आपका करंट स्पॉन्सर जो कंपनी है, उनके पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जाता है। और याद रहे कि अगर आपका 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ तो आप लोग यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी नहीं कर सकते हैं। और 1 साल के बाद ही ये ऑप्शन आता है टर्मिनेट करने के लिए, क्योंकि पिछली वीडियो में बताया था, आप लोगों का सवाल था कि वहां पे एक ऑप्शन ये शो नहीं कर रहा है। तो आप लोग इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करके आप कहीं भी आप अपना कफाला करा सकते हैं। अगर आप लोग डोमेस्टिक वर्कर में काम करते हैं तो उसके लिए कोई कीवा होता नहीं है और उसका जो प्रोसेस होता है वो मैनुअली प्रोसेस होता है। जो आपका स्पॉन्सर है, आप उसे बोल सकते हैं कि मैं जॉब चेंज करना चाहता हूं, वो उनकी मर्जी है तो वो आपको जॉब चेंज करने का परमिशन दे सकता है। इनमें कुछ लोगों का सवाल ये भी था कि मैं सऊदी में काम करता हूं, मैं यहां से फाइनल एग्जिट जाना चाहता हूं और मेरे ऊपर किसी भी चीज का फाइन है, जैसे कि पुराने फाइन या चाहे कोई ट्रैफिक का वायलेशन का है या किसी भी XYZ कोई भी फाइन है। अगर आप लोग फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं, अगर आपके ऊपर 1 रियाल का भी फाइन है ना तो उस फाइन को आपको पे करना होगा। अगर आप पे नहीं करेंगे तो आपका फाइनल एग्जिट नहीं लगेगा। अगर आप लोगों के ऊपर ट्रैफिक का जैसे 300 रियाल का या 500 रियाल का किसी भी चीज का फाइन है, अगर आप लोग छुट्टी जाना चाहें तो आप लोग छुट्टी जा सकते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सबसे ज्यादा जो आप लोगों के पूछे जाने सवाल होते हैं कि मैं मोबाइल लिया था किस्तों पे, या वो ऑनलाइन नहीं है, या वो अफसर आईडी में फाइन नहीं दिखा रहा है, या किसी भी कंपनी का मैं सिम कार्ड यूज किया हूं और यूज करने के बाद मैं उसे पैसा पे नहीं किया हूं और उसका पैसा बढ़ता जा रहा है और मैं फाइनल एग्जिट जाना चाहता हूं। अगर आपके अफसर आईडी पे कोई भी फाइन शो नहीं हो रहा तो आप लोग फाइनल भी जा सकते हैं और आप छुट्टी भी जा सकते हैं। और छुट्टी जाने के लिए नॉर्मल सी बात है, कोई भी फाइन हो तो आप जा सकते हैं, इनमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। दूसरी बात, आप लोगों का यह भी सवाल होता है कि अगर आपके नाम पे कोई भी फैमिली मेंबर्स यहाँ पे है, आपने फैमिली विजिट वीजा को इशू किया है, अब वो यहाँ पे आ चुका है, तो जब तक उसे आप कैंसिल नहीं कराएंगे तो आप फाइनल एग्जिट नहीं जा सकते, आपका खुद का फाइनल एग्जिट नहीं लगेगा। अगर आपने किसी यार दोस्त, रिश्तेदार या अपने माँ बाप किसी को भी यहाँ पे फैमिली विजिट वीजा पे आपने इशू किया अपने अफसर आईडी पे, तो इस केस में पहले आपको उसे कैंसिल करना होगा, इस कंट्री से उसे मूव करवाना होगा, किसी दूसरे कंट्री में या अपने देश भेजना होगा या कहीं भी भेजना होगा, इस कंट्री से एग्जिट हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आपका फाइनल एग्जिट लग सकता है। अगर आपके नाम पे फैमिली विजिट वीजा है या कोई भी यहाँ पे स्टे करता है, कफिल या कंपनी आपका फाइनल एग्जिट लगाना चाहे तो आपका फाइनल एग्जिट नहीं लगेगा। और उसके बाद अगर आपके नाम पे कोई भी गाड़ी है या किसी ने आपको अथॉरिटी दे रखा है, आपके अफसर आईडी पे कोई भी गाड़ी दिख रहा है, तो इस केस में भी पहले उसे कैंसिल कराना होगा, उसके बाद ही आपका फाइनल एग्जिट लगेगा। और आप लोगों का यह भी सवाल होता है कि सऊदी से जब भी हम छुट्टी जाते थे तो पहले 3 साल का बैन लगता था ना आने पे, और इस वक्त क्या सीन है। और इस वक्त जो यहाँ की गवर्नमेंट ने एक नया कानून लागू किया था कि जो भी लोग सऊदी से छुट्टी जाते हैं, जिन लोगों के ऊपर बैन लगता था 3 साल का, उन बैन को रिमूव कर दिया गया। हालांकि बिल्कुल ही रिमूव कर दिया गया, कुछ ऐसे बंदे आए भी हैं। अगर आप लोगों का बैन रिमूव नहीं हुआ तो आप जहां से भी वीजा लेना चाहते हैं
आप उनसे बात करें, वो आपका जो बैन है अगर रिमूव नहीं हुआ होगा तो वो आगे बात करेगा, जो भी सिस्टम होगा, जो भी प्रक्रिया होगा वो अपने हिसाब से कर लेगा। तो इस तरह से आप लोग भी आ सकते हैं। और हुरूप वाले का बहुत से ऐसे सवाल होता है, क्योंकि मैं बहुत से ऐसे टॉपिक है जिसे कवर किया हूँ। हुरूप वाले का कहना है कि मैं सऊदी में काम कर रहा हूँ, मेरे पर पुराना हुरूप लगा हुआ है, अब मैं अपने देश जाना चाहता हूँ। इस केस में क्या है कि आप अम्बेसी से जा सकते हैं, या अम्बेसी के अलावा बहुत से ऐसे जगह बने हैं जहाँ पे ले दे करके भी काम हो जाता है और आपका काम हो जाएगा। 1 दिन या 2 दिन के अंदर हो जाएगा, तो आप हुरूप कैंसिल करा के जा सकते हैं। बट इस पे आपका कुछ टाइम का बैन लगेगा, हो सकता है 3 साल का या 5 साल का लगेगा। छुट्टी जाने वालों के लिए बैन नहीं है, जिसके ऊपर हुरूप लगा है, जो लोग यहाँ पे काफी टाइम से रुके हुए नहीं गए, तो ये भी एक वायलेशन है, तो उनके ऊपर बैन लगता है। और आप लोगों का ये भी सवाल होता है कि इस वक्त हुरूप लग रहा है या नहीं लग रहा है। इस वक्त अगर आप किसी भी कफिल या कंपनी के पास काम करते हैं, अगर वो आपके ऊपर हुरूप लगाना भी चाहे तो वो हुरूप आपके ऊपर नहीं लग सकता है। वो जवाजात में जाके मैनुअली जो फाइल होता है या जो भी पेपर होता है सबमिट करेगा। सबमिट करने के बाद 60 दिन का आपके पास टाइम मिलता है। इन 60 दिन के अंदर आप अपने देश जा सकते हैं, या आप कहीं भी कफाला ले सकते हैं, अगर वो सिस्टम पे ऑनलाइन कर दिया होगा तो। अगर आप नहीं जाते तो 60 दिन के बाद वो हुरूप में तब्दील हो जाता है। वो जो हुरूप होता है वो एक नॉर्मली हुरूप होता है, वो कोई ज्यादा बड़ा हुरूप नहीं होता है, उससे ज्यादा आप लोगों को परेशानी नहीं होगा। उनमें क्या है कि आप किसी भी तरह से ले दे करके आप निकल सकते हैं। इनमें बहुत से लोगों का ये भी सवाल होता है कि मैं जेल के जरिए आया हूँ, या पुलिस वाले से या किसी भी से भी राब्ता करके क्या मैं दोबारा आ सकता हूँ। कोई भी पुलिस वाले अगर आपको पकड़ेगा जब जेल में बंद करता है ना, तो यूं ही आपको बंद नहीं करेगा। कोई न कोई जुर्म होता है, जैसे बलदिया का केस लगाना या कोई भी केस लगा करके, तो इस केस में आपका लाइफ टाइम का बैन होता है, क्योंकि वो आपको डिपोर्ट किया है। अगर आप डिपोर्ट नहीं होना चाहते तो आप अम्बेसी से काम कराएं, ताकि भविष्य में आप 5 साल 4 साल या 10 साल बाद दोबारा अगर आप यहाँ पे आना चाहें तो उम्रा के लिए या हज के लिए भी आ सकते हैं। तो इनके ऊपर आप लोगों के बहुत से सवाल था, मुझे लगा एक कंप्लीट वीडियो बनाना चाहिए। अगर और भी आप लोगों का कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे रखा हूं। तो मिलता है आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट प्यारा सा अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।